नमस्कार दोस्तों। हम अपने YouTube चैनल के जरिए एक नई सीरीज लाने जा रहे हैं, एवेंजर्स, जिसमें हम भारतीय उन योद्धा, उन माता बहनों की वीर गाथाओं का जिक्र करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, एक थी बहन राम प्यारी गुजरी, जिनकी उम्र 20 वर्ष। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इन सब वीर गाथाओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सत्य को जानें। हिंदुस्तान, हम जानते हैं आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, देशवासी हैं। तो इस देश को बनाए रखने में किन किन लोगों ने बलिदान दिया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुजरी माँ, शक्ति रूप की ज्ञान गाथा जो हमने आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। राम प्यारी गुजरी, वो वीरांगना जिन्होंने सारी दुनिया के विजेता तैमूर लंग को युद्ध के मैदान में खदेड़ा, मारा, पटका, भगाया। दोस्तों, क्योंकि बात आने वाले कल की है, आने वाले समय की है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर क्या बोलेंगी। हम तो समझ गए, अब आप सब की बारी है। दोस्तों, ये न सोचें कि 70 वर्षों की गंदगी अभी तक नहीं कुछ बदला। दोस्तों, हम बदलेंगे, सब बदलेगा। आप अपना कर्म करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस महान वीरांगना का बलिदान पूरा भारत और पूरा ब्रह्मांड जाने, जिसे अब तक दबाया गया था। एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएं। राम प्यारी की वी राम प्यारी वीर राम प्यारी बहन की वीर गाथा से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अमित शाह जी का। अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने गाजियाबाद के लोनी में हुई सभा में वीरांगना राम प्यारी गुजरी का नाम लिया और उनके सम्मान में कुछ शब्द कहे। ये बहुत दुख की बात है कि देश की इतनी बड़ी वीरांगना को आज तक वो सम्मान नहीं दिया गया, ना उनके बारे में कुछ कहीं पे बताया गया जिसकी वो हकदार थी। अमित शाह बीजेपी पार्टी से देश के पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने राम प्यारी गुजरी की सत्य गाथा के सम्मान में बोलकर हम सभी देशभक्तों को जागरूक किया। हम सबकी भावनाएं और उस बहन की पूरी बलिदान की कहानी हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाई। राम प्यारी गुजरी उस दुर्दांत तैमूर लंग को युद्ध के मैदान में इस तरह खदेड़ा जिसने 3 महाद्वीपों को छूने वाले उस्मानिया खलीफा के साम्राज्य के बादशाह की बेगमों को नंगा करके बादशाह के सामने ही नचवाया था। दोस्तों, ईस्वी 1398 1398 की बात है। तैमूर लंग ने उस्मानिया खलीफा बायजीद की बेगमों को कैद करवा लिया था। उसमें गुलाम बायजीद को शाही वस्त्र पहनाए और फिर उसको तैमूर ने अपने साथ दरबार में बैठाया। इसके बाद बायजीद की सारी बेगमों को नंगा करवाया और फिर दरबार में उनका नाच करवाया। तैमूर लंग बायजीद को अपमानित करने के लिए बायजीद के सामने ही बायजीद की नंगी बेगमों के साथ अश्लील हरकतें करने लगा, जिसके बाद बायजीद सिर झुकाकर दरबार से उठकर निकला और भाग गया। बायजीद तैमूर से हारने से पहले एशिया, यूरोप तक फैली अपनी हुकूमत का मालिक था और वो इस्लाम को यूरोप में फैलाने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन तैमूर जो
उससे भी बड़ा एक मुसलमान था। 10 साल की उम्र में ही कुरान को कंठस्थ कर चुका था। इसके अलावा औरतों का बहुत बड़ा शौकीन था। तैमूर लंग ने पूरे उस्मानिया हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, करोड़ों लोगों का कातिल तैमूर लंग 1402 ईस्वी के आसपास हरिद्वार के कुंभ में लाखों हिंदुओं का कत्ल करने के बाद सहारनपुर की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में सभी जातियों के हिंदू देश की सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुए थे। तैमूर की सेना के हमले को विफल करने के लिए 80,000 की फौज बनाई गई। 40,000 की एक फौज तब सिर्फ महिलाओं की खड़ी की गई। दोस्तों, इस महिलाओं की सेना की कमान संभालने वाली बहन राम प्यारी गुजरी थी। दोस्तों, उस वक्त राम प्यारी गुजरी की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उनकी सेना ने तैमूर लंग की आर्मी को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं ने इससे पहले कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कभी कहीं नहीं किया था, लेकिन राम प्यारी गुजरी ने सबको शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी, सिखाया और जल्द ही सेना को जबरदस्त हौसले के साथ तैयार कर दिया। दोस्तों, ध्यान दें, हमारा छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों को बनाएगा। इसलिए यह गाथा अपने बच्चों, अपने परिवार वालों और अपने जानकारों, खास करके अपनी बेटियों को अवश्य सुनाएं, ताकि वह लव जिहाद जैसे कुकर्म से बच पाएं, अपने आप को बचाएं, दूर रह पाएं। जय बाबा मोहन राम की। वीरांगना राम प्यारी गुजरी का जन्म किसी बड़े नामी खानदानी परिवार में नहीं हुआ था। वो एक साधारण परिवार की बेटी, लेकिन बचपन से ही उनको वीरता की कहानियां सुनना बहुत शौक, बहुत ज्यादा घुड़सवारी पे ध्यान देना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे वो हथियार चलाने में सिद्ध माहिर होती चली गईं और कुछ समय बाद एक कुशल योद्धा बनकर उभरी। वो पुरुषों के वस्त्र ही पहनती थी। जब रामप्यारी गुजरी को युद्ध के मैदान में तैमूर लंग ने लड़ते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। अपनी जीवनी में तैमूर ने लिखवाया कि उसने कभी किसी स्त्री को इतनी खतरनाक स्थिति में वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए नहीं देखा। सच्चाई यह है कि औरतों को भोग विलास की वस्तु समझने वाला राक्षस तैमूर रणचंडी का शौर्य देखकर उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गया। दोस्तों, राम प्यारी गुजरी जिसे और दूसरे महावीरों की गाथाएं आपको निरंतर पहुंचाते रहेंगे। हमेशा यह सत्य गाथा स्रोत्र तैमूर की जीवनी मुल्फुजुल तैमूरू में पूरी लिखी हुई है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि भ्रम में ना फंसें। राम प्यारी गुजरी के महान बलिदान को याद करके राष्ट्रवादियों का कार्य करें और सभी जानकार परिचितों तक यह वीडियो शेयर जरूर करें और इस महागाथा को सबके पास पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। होना तो वही है जो श्री राम रच राखा। कृपया ध्यान दें और आगे बढ़ें। जय भारत माता की। जय हिंद।